Welcome all students in श्री इंग्लिश क्लासेस धुरैया। इसके पहले 2 क्लास मैंने लिया था ऑनलाइन क्लास। टेंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस 3 प्रकार की होती है, मैंने पढ़ा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर प्रेजेंट टेंस पुनः 4 प्रकार की होती है। उसमें से पहला अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको कुछ रूल लिखाया था, स्ट्रक्चर लिखाया हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखाया, कुछ रूल लिखाया था मैंने, और कुछ रूल उस पर बच गया जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, और ये रूल को पढ़ना बहुत मस्ट है। अगर इसको आप नहीं पढ़ते तो आपको पता नहीं चलेगा एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगता है। तो वही चीज आज हम लोगों को सीखना है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी इंग्लिश भर वर्ड्स के अंत में CHOS, रहे तो ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है तथा इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो समझ गए कि जब इंग्लिश वर्ब्स वर्ड्स के अंत में क्या क्या रहेगा, CH रहेगा, O रहेगा, S रहेगा, SS रहता है, SH रहेगा, X रहेगा, Z रहेगा, तब उसके साथ में ES लगता है। ऐसे नहीं, कोई बोलता है कि नहीं ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं लगता है। उसमें तभी लगेगा जब इस सब वर्ड्स के अंत में रहेगा। जैसे कि मैंने आपको लिखा कि जैसे हम लोग लिखते हैं गो, देखिए अंत में O है तो यहाँ देखिए ES लगा दिए, गोज हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं टीच, TEACH, अंत में CH है तो यहाँ पर देखिए ES लगा दिया, टीचेज। लेकिन अंत में ये सब वर्ड रहेगा तभी आप इसके साथ ES का प्रयोग करिएगा, अन्यथा नहीं करना है। ठीक, बाकी बी नंबर इसका रूल मैंने लिखाया हूं यहाँ पर कि बाकी इंग्लिश भर वर्ड्स के साथ एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है तथा इसका भी प्रयोग, यहाँ छूट गया है, तथा इसका भी प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। मतलब कि अब उसके अंत में अगर इस सब वर्ड नहीं रहता है, जिसे क्या कहने CHOS, SS, SH, X, Z नहीं रहता है, तो सिर्फ उसके साथ में S लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए READ, रीड लिखते हैं, अंत में देखिए ये सब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। जैसे कि आप प्ले लिखते हैं, अंत में वो सब नहीं है तो सिर्फ S लगाएंगे। और इसका S या ES जो लगता है वो जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन होना चाहिए, तभी उसके साथ इस सब चीज का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको दिक्कत किसी प्रकार की होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर इसके आते हैं निगेटिव आती है, निगेटिव सेंटेंस आती है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर शॉर्टकट में मैंने लिखा, इसका फुल फॉर्म पहले भी लिख दिया हूं। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस बात को समझिए, जहां आप नॉट लगाते हैं, नॉट के पहले जो आपको है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो डालते हैं उसके लिए यहाँ पर डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग कहाँ होगा, थर्ड पर्सन के साथ। कौन कौन रहेगा थर्ड पर्सन, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, ही रहेगा, सी रहेगा, इट, एनी, नेम रहेगा, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर इस सब सब्जेक्ट रहेगा तब उसके साथ डज लगाएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आपको क्या लगाना है, तो डू लगाना है। तो आपको इस प्रकार पढ़ाने के बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और प्रत्येक इसको वीडियो को आपको देखना है, आराम से देखना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा हूं, आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, मतलब लिखना है, टेंस की कॉपी आपको अलग बनाना है। तो इस प्रकार से वीडियो को पाने के लिए आपको श्री इंग्लिश क्लासेस धुरैया को देखना न भूलेंगे। और वीडियो को जाते जाते अंत में सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।